राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं। आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम है, ये फोन लगा लगा के जोड़ने न पाए। चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत है, माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख के, तो उसकी तैयारी चल रही है। इतना जरदुआ आदमी हमने नहीं देखा, मैंने हद हो गई। वह कैसे मैंने किसी तरह काम न होने पाए उसको 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते 7 बना दो, तो क्या 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं, उसका 5 का 10 बनाने के लिए हम रोड लाए। पर मतलब आप इनकी निकृष्टता देखो आप कि ये सेवैया को जला देने के लिए किस तरह से आती। इतना दबाव है राजेंद्र शुक्ला का कि हम नहीं जोड़ पाए। तो अभी मैंने योजना समिति की बैठक में दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने चुट कर दी। जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसके पहले बहुत जोर लपलपाता है। अगर इनका भगवान के नजरों में अगर उसकी तराजू में इनका पाप चढ़ गया होगा, इस बार बल्ब लप से बोलेगा, अचानक जोर से लपा लेगा, फ्यूज हो जाएगा। इनका उप मुख्यमंत्री बन जाना रीवा को मैंने जला देने की स्थिति में। ये अपने भाई विनोद शुक्ला को खाए ले रहे हैं। भाई बेचारा वो अंदर उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते हैं। जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देखना इस बार ये चुनाव हारेंगे, मेरी बात मानो मुझे, मैं बड़े विश्वास से कहता हूं। मुझे दिख रहा है ये श्रीनिवास तिवारी बनने चले। श्रीनिवास तिवारी का किसी जमाने में बड़ा भय आतंक था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष था, वो किसी का भला भी करते। दादा से बड़े दादा ये बने हुए हैं। और याद करिए दादा जब गए थे 28 जनता जय जयकार कर रही थी और 28,000 से कट से मार दिया। यही स्थिति हो। ये प्रहलाद पटेल जी और कैलाश विजयवर्गीय एक गिरोह बनाए हैं सीएम के खिलाफ। सीएम के खिलाफ गिरोह बनाए हैं और ये आपस में गिरोह बनाकर एक गिरोह के रूप में काम कर। ईमानदार मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी बड़ा ज्ञान बांटते हैं। अब हमसे ज्यादा ही पंचायत को जानेंगे। हम जनपद अध्यक्ष रहे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, हम चलती चिड़िया का पंख सूंघ लेते हैं। अभी ये जो मध्याह्न भोजन ये ठेका कर रहे हैं, तमाम ठेका, ये ईमानदारी का ज्ञान देंगे। हम नहीं जानते तुम यात्री परीक्षा लगवा रहे तो क्या क्या न कर रहे होगे। जितना मौका मिलेगा कहीं नहीं छोड़ने वाला। 2 लाइन रोड ले आया हूँ, कहाँ से, रीवा बाईपास से लेकर फरहाद से मोड़ तक। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि मैं ये कर दूं, उन्होंने की। ये प्राण दिए हैं, ये अपना आधा काम बंद किए हैं, उसको बस स्टैंड ले जा रहे, कहते रीवा बस स्टैंड से शुरू होता है। मैंने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो, फिर अभी लड़ा तो बोले पौधा से शुरू होता है। अभी कंक्रीट रोड बनी है, आपने देखा है नगर निगम से। अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो गए तो दुकानें घुस नहीं जाएगी। एक हमारे यहाँ का हमसे पहले वाला आदमी जो था वो आजकल विधायक प्रतिनिधि के रूप में दलाली का काम किया। आपका काम है तो इतना लगेगा तो आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग। एसडीएम से पूरा लूट मचाएंगे। हम हद माने हैं दिव्यराज सिंह को कि तुम कैसे सहे हो। हम तो इसलिए सहे हैं कि जब हमारी काउंटिंग हो रही थी तो उसने हमारा काम बढ़िया कर दिया था। जो वो आज लूट ले रहा हमने उसी समय उससे कर लिया। वहीं काउंटिंग होते न होते तो हमारा सब लोड कर दिया और हम जीत जात गए। ये हमारा कुछ नहीं करना। कुर्सी थी, सत्ता थी, तो अब चाहे कलेक्टर कह लो चाहे सेक्रेटरी कह लो, अगर रीवा का आदमी कितना होशियार होता आप जानते हैं। इनके अत्याचार के खिलाफ मुझे भगवान ने भेज दिया है 600 वोट से, तो मैं लड़ूंगा। और आप सबसे ये चाहता हूं कि इनका जो सच है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं विद प्रूफ, इसको आप लोग जनता के बीच परोसते रहिए। रीवा की मातृभूमि के साथ इतनी वफा की उम्मीद आपसे मैं करता हूं। नई बात, एक नई बात, आप लोगों को पता है कि माननीय शुक्ला जी शराब का धंधा कर रहे हैं? नहीं पता है? हम बोल रहे हैं कि शराब का धंधा कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले इन्होंने देखा तो इनको लगा बड़ा फायदा, दिए भी उतर गए। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दे देंगे, पर इस चेहरे को आप लोग पहचानते होंगे। ये हाथ जोड़े देख रहे हैं, ये पैकार है रीवा का जाना माना, देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक घुमा दे रहे हैं। इसमें ये घर जाके बर्थडे केक काट रहे हैं। इनका लेवल देखो, इतना तो हम शर्म करेंगे, इतना नीचे में नहीं उतर सकते। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के लिए एक दोहा पढ़ा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति भोज। और ये सब ऊपर का भौकाल, अंदर की बात ये है
कि जब यहाँ के मंत्री के ही शिष्य बनना है, चुटके में ही काम करना है, तो तुम काहे के प्रभारी मंत्री? फिर तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठे ही। प्रहलाद सिंह ने जब तबादले किए थे तो डर क्यों गए? उन पटवारियों का तबादला निरस्त किया गया है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ऐसा प्रभारी मंत्री नहीं देखा जो अपने आप को पावरफुल मानते हैं। वो राजेंद्र शुक्ल की चिट्ठी पर सभी पटवारियों को गोद में बैठा लिया। फिर काहे के प्रभारी मंत्री हैं जो राजेंद्र शुक्ल का शिष्य बनकर काम कर रहे हैं। रीवा शहर के सुमन वाटिका में आयोजित प्रेस वार्ता में सुनिए कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने क्या कुछ कहा। आईडी ओडी मालूम नहीं है, उन आदिवासी बच्चों को कहां से आईडी मालूम हो जाएगी कि आईडी क्या होती है, ये क्या होता है। ये सब कुछ बना करके इन लोगों ने 12-12 लाख रुपए लिए। यूनिक आईडी, ये एक बेरोजगार एक आदिवासी बच्चा क्या जानेगा। ये 12-12 लाख रुपए लिए हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा राशि लिए हैं, 6 लाख रुपये। ये जो रीवा में नाटक चलता है ना कि मेरे पापा बहुत बड़े जनसंघ के थे जब मैं 3 साल का था। अभी जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वही मुझे कमलनाथ जी के यहाँ दिखते थे, अब वही पूरे के पूरे वहाँ दिखते हैं कि मेरे पापा जब मैं 3 साल का था तो अंगुली पकड़ के शाखा ले जाते थे। जितने कर्मचारी हैं रीवा के कलाकार, और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और पैसा कमाते हैं, और पता नहीं क्या है कि लोग समझ नहीं पाते, और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। हम तो धन्य कहेंगे उस कमिश्नर को, और उसको ये भगा देंगे, हम जान रहे हैं, क्योंकि कमिश्नर यहाँ का थोड़ा सा खून से बड़ा आदमी है, धार का बड़ा राजा है, रीवा स्टेट से बड़े घराना है उनका। वो एक तरह से प्रिंस है, भले वो सिंपल आदमी, लेकिन नियम कानून और उसके लिए थोड़ा सा वो है। तो आप देख लीजिएगा कमिश्नर को ये भगा देंगे, क्योंकि वो लगातार 1-2 कार्रवाई कर दिया उन्होंने। ये तो हो गया डीओ वाली। इसमें और डिटेल में बताऊं कि आप लोगों को तो सब मालूम ही होगा, सब मालूम। आवाज उठाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता परिवार को। जब ये इस हद तक कर सकते हैं तो ये हमारे खिलाफ क्या क्या न किए होंगे, आप अंदाज लगाओ। वो तो इनको कोई गुंजाइश नहीं मिलती, और जिस दिन मैं गलत काम कर जाऊंगा या मैं चूक जाऊंगा, मुझसे बड़ी गलती हो जाएगी, उस दिन इतने दुश्मन है कि कोई नहीं छोड़ने वाला, और कोई 2 पक्ष में भी होगे तो कुछ नहीं होना। इसलिए वही है वो है जो राम रचि रखा, डरने की कोई जरूरत नहीं, और जब तक है दम से बोलो, सच बोलो। अब उसका खामियाजा ये है कि हमारे पिताजी है 85 साल के, हमारा 30x50 का जो पहला घर था मैया में, जहाँ हमारे माँ और पिताजी रहते थे, अब माँ नहीं रही। पिताजी आज भी दोपहर को एक राउंड जाएंगे ही, और लाख मना करने के बाद वो एक बल्ब लगाए, एक कमरा में एक बल्ब और एक छोटा पंखा लिए। पुराने जमाने के आदमी अपना वहीं सोते हैं। अब चूंकि वो कनेक्शन अभय मिश्रा के नाम से, क्योंकि घर ये दोनों भाइयों के नाम से था, तो कनेक्शन ये बिजली का अभय मिश्रा के नाम से है। आप ये देखो लाइन से, यहाँ से लेकर कहाँ, मई का अप्रैल का बिल बताइए, ये सितंबर से लेकर उनकी फाइल पक्की है पिताजी की, और ये किस महीने का है, अप्रैल का। ये देखिए आप 10/5/2025 को बिल आता है, यहाँ तक जमा 10 मई को, ये देख लीजिए 10 मई है ना, 10 मई का बिल होगा, मई का अप्रैल का, हाँ, तो 10 मई को बिल आया, वहां तक जमा। अब इसके बाद इन्होंने अभी बिल दिया मई का, कि हाँ कितने तारीख को बिल आया, 9 जून। 9 जून को ये बिल आता है 22,000 अचानक। इससे आप ये समझ लीजिए कि अभय मिश्रा के नाम से मिला। अभय मिश्रा कौन है? मैं हूं विधायक समरिया, मेरा नाम आ रहा, मैं पूछ रहा हूं कि भाई 22,000 का हिसाब दे दो। मेरी जब ये दुर्गति है तो बाकी पूरे मैंने जिले की क्या स्थिति होगी, आप खुद सोचो। एक आदमी जो बिल लिए भटकता है कि कुछ भी मनवाना ये कर देते हैं, और एक तो पुर्ची देते हैं, वो पुर्ची को अगर आप पर्स में ना पड़ो तो 3 दिन बाद वो उड़ जाती है। इसमें इन्होंने 22,000 दिया 9 तारीख को, और 12 तारीख को कनेक्शन काट दिया। 12 तारीख से हमारे पिताजी बिना लाइट के अपने घर में रह रहे। बात 22,000 की नहीं हमारे लिए, बात यह है कि एक तो गलत तरीका, और दूसरा इतनी इफिशियंसी कि 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट।
आप समझे, आपको भी बिल आते हैं तो आप 10 महीना भर 15 दिन जमा करते हो, कई बार 1 महीने का बिल अगले महीना भी जमा करते हो, क्या कनेक्शन कटता है? ईमानदारी से सोचो। 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट दिया। मैंने अधिकारियों को फोन किया, बोले इतना दबाव है राजेंद्र शुक्ला का कि हम नहीं जोड़ रहे। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं, आप सोचो कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम है। ये फोन लगा लगा के जोड़ने न पाए, चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत है, माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख के, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इनका ये कर्म, आप इनकी गिरी हुई हरकत देखिए। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूं, मैं वहीं खेला पड़ा हूं। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूं, इसीलिए आप देखिए मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले किसी आदमी का नंबर, और कभी ये 23 नंबर नहीं जीतती। ये दुनिया में भौकाल बनाए रहे, और मूल रूप से तो व्यापारी हैं। अभी का तो आज खेल तमाशा जम गया थोड़ा सा, तो यही चल रहा। एक ये चीज ले लीजिए। अब जिला पंचायत के फाइल दिखा रहा हूं आपको। ये 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप और ये जरूरी काम ये देखिए कागज, ये सब काम है। 2-3 साल जिला पंचायत निधि में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जगह लोग अति परीक्षालय, टैंकर, फलाने ढकाने, सोलर लाइट में देख के लूट लेते, पैसा कमीशनबाजी करते। हमने लोगों को हैंडपंप दी, समरिया के लोगों को और जिले भर के लोगों का है, और भी सदस्यों का उस टाइम के, और महत्वपूर्ण अच्छे काम दिए। हमारे सदस्य बच्चे थे। ये देखिए लाइन्स, ये लाइन्स इतने काम, ये लाइन्स, इसमें ये जिला सीओ के इधर दस्तखत है, हमारे इधर दस्तखत, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये फाइनल लेटर होता है, पैसा आउट। आज तक एक नहीं इन्होंने रोक के रखा है। कौआ ढान की रोड आप लोगों को मैं कई बार बता ही चुका हूं। अभी मैंने योजना समिति की बैठक में दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने चुटका दिया बना के, किसको नहीं होने देना। तो प्रहलाद पटेल जी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। हमने क्यों नहीं हो सकता? एक तो तुम्हारी योजना समिति फर्जी है। जब योजना समिति का चुनाव ही नहीं हुआ तो तुम एक आध दिन में हमने बोला मैं नहीं मान करता हूँ, तो कहीं मत करिए, मेरे 5 विधायक हैं। हमने कहा वोट डला लो, बोले 5 हैं। हमने कहा इनको और हमको वोट डालने का अधिकार नहीं, वोट डालने का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को है। निर्वाचन नहीं हुआ, एक तो जबरदस्ती का काम कर रहे हो, गलत काम, ऊपर से काम को रोकना। और इसके पहले वो कौवा ढान वाले रोड में इन्होंने हाई कोर्ट में भी लगाया, फिर कोर्ट से फैसला हो गया था पक्ष में। ये देखिए कोर्ट का फैसला, ये पहले कोर्ट से रुकवा रहे थे, एक तो कोई इनका शागिर्द है उससे लगवाया था, तो कोर्ट का ही फैसला हो गया कि नहीं रोड बननी चाहिए। फिर तब हमने पैसे दिए, फिर इसके बाद इन्होंने वहां से एक लेटर जारी कराया जिला पंचायत से, नई जो कमेटी बनी। पहले जब 2 बार टेंडर हुए, पीडब्ल्यूडी ने 2 बार किया, तो ये 60% 40% बिलो डलवा दिया और एग्रीमेंट नहीं किया। जब एग्रीमेंट नहीं किया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं की, काम रोक दिया और एग्रीमेंट करके टाइम पास किया। जब नया गठन हो गया तो एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इसको कैंसिल किया जाता है। मैंने पैसा वापस मांग लिया, काम को कैंसिल नहीं किया। अधिकार ही नहीं है, नियम ही नहीं है। अगर ऐसा होने लगे तो एक गवर्नमेंट के काम को दूसरा गवर्नमेंट आके नष्ट न कर दे, एक्ट में ही नहीं। ये चिट्ठी और ये देखिए हमने इसको लेटर लिखा, तो इसमें इन्होंने मार्गदर्शन के नाम पर वहां भेजा और प्रहलाद पटेल जी के कहने पे ये और राजेंद्र शुक्ला जी के कहने पे ये जबरन चिट्ठी बना दी कि काम नहीं हो सकता। ये स्थिति है। मैंने प्रहलाद पटेल जी को तो मैं ये मानता था कि बहुत बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जब मैंने पास में आकर देखा तो क्या बोलूँगा बदी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे थी बोल। और ये सब ऊपर का भौकाल, अंदर की बात ये है कि जब यहाँ के मंत्री के ही शिष्य बनना है, चुटके में ही काम करना है, तो तुम काहे के प्रभारी मंत्री? फिर तो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बैठे ही, फिर तुम्हारा काम है क्या? तुमने अपना वो बता दिया, कैसे बता दिया? अब वो पटवारी वाला दिखाइए। जितने जमीनों के खिलाड़ी हैं पटवारियां,
जो राजेंद्र शुक्ला जी के जमीन के जो इनको रोग है उसमें जो ये काम करते हैं, जैसे ये आपका बेला से सिलपरा रोड, इसमें इनके ससुराल की और जितनी जमीन थी और जितनी इन्होंने खुद खरीदी है, पटवारियों ने खेल करके उसको कीमती बनाया। अब इस रोड की कोई जरूरत नहीं थी। ये रोड अनावश्यक बना करके 200 करोड़ रुपए पहले लगाया, 180 करोड़ रुपया एक ठेकेदार को काम नहीं करने दिया, वो बेचारा मर गया, भगा। अब दूसरा कर रहा है। अब इसको इनको लगा ये किसी तरह पूरा हो जाए। क्यों हो जाए मालूम है? इतना प्री क्यों न, वहाँ गांव है, एक रोड ऑलरेडी गोविंदगढ़ की है, एक बाईपास ये है। जरूरत क्या है? जरूरत ये है वो सिलपरा में आकर सीधे इनके टोल में उतरती। अग्रहरी टोल लिमिटेड, जिसकी डायरेक्टर हैं सुनीता शुक्ला, आप नेट खोलो दिख जाएगा। प्रतिदिन टोल आ रहा 6 से 7 लाख रुपया, इसमें बाईपास में टोल आ रहा 12 लाख रुपया। इनका अप्रैल 2030 तक इनका वो टोल है, 2029 तक, अप्रैल मार्च 25 मार्च 2029। आज कितना आइए क्या चल रहा है? 25 है, 4 साल है अभी। 1 साल बाद ये रोड कंप्लीट हो जाएगी तो 3 साल ये रोड को निर्माण चली रहा है। यहाँ ब्रेक लगवा देंगे, पूरा ट्रैफिक घूमेगा तो कितना बढ़ेगा? 12 लाख रुपया रोज, यानी 36 लाख रुपया महीना, यानी साल का 50 करोड़ रुपया, मतलब 4 साल में 200 करोड़ का खेल। 200 करोड़ इनकी जेब में आना है और सरकार का 200 करोड़ जाना ही यूजलेस, पर पैसा इनको कमाना चाहिए। ये विकास पुरुष। ऐसा कोई काम बता दें जो यहाँ ठेकेदारी करना हो और जिसमें ये अंदर खाने पार्टनर। 4-5 लोग हैं यहाँ, मिस्टर पांडे हैं, विजय मिश्रा जी हैं, एक राजेश कुमार वाले, 4-5 नामों से टेंडर होते हैं, सब में ये अंदर खाने। और केवल इनका एक सूत्री कार्यक्रम है। और जमीनों का खेल आप लोगों ने देखा है समदरिया वाले में। समदरिया वाले में नियम ये है कि बाकी चीजें मैं बोल चुका हूँ, विधानसभा का सब हो चुका है, आपको मैं वो भी कर चुका हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार दोहराने का क्या मतलब। मेरा ये कहना है कि समदरिया वाले में एक चीज तो नियम है ना, मान लिया तुमने गलत कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तुम कर लिए, सब कर लिए और तुम लूट लिए, लेकिन नियम तो ये है ना कि एक ही जमीन के एक सिरे में ये होगा, दूसरे में निर्माण तुमने वो भी नहीं किया, एक जमीन के बदले दूसरा जमीन दिया, चलो वो भी ठीक। नियम ये है कि 4 स्लैब में 25% में जब आप 25% उसके बदले निर्माण कर दोगे तो आपको 25% जमा, फिर 25 करोगे तब 25, फिर 25 करोगे तब 25, जब 100% हो जाएगा तब आपको वो जगह हैंड होगा। कोई भी बिल्डर किसी जमीन पे कोई नक्शा बनवाएगा और कोई प्रोजेक्ट बनाएगा तो 25% में नहीं बनाएगा, वो इकट्ठा जब जमीन का लेआउट करेगा तभी है ना कोई बनाएगा। तो अंत में सरकार ने ऐसा नियम उसमें रखा है कि जमीन पूरी तब आपको मन एक तरह से उपयोग के लिए हो पाएगी जब आप निर्माण कर। यहाँ एग्रीमेंट हुआ नहीं, एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, यहाँ टेंडर खुला, तुम्हारा काम मंजूर हुआ और पट से, चूंकि अनुज सिंह 7 साल से एक ही आदमी विभाग में बैठा रखा है, भ्रष्ट अधिकारी जो टेंडर फिक्सिंग करता है हाउसिंग बोर्ड में, उसने फट से इनको अनुमति दी कि तुम निर्माण चालू करो, बदले में क्या काम करना है आज तक पता नहीं, और निर्माण तुरंत शुरू और बुकिंग शुरू। जो जमीन 40,000 रुपए स्क्वायर फीट है, उस जमीन के चौथे तल में 5वें तल पे 40,000 रुपए स्क्वायर फीट ले रहे हैं और रेट है 69 रुपया और खरीदे 69 रुपया में, 1700 रुपए में। मैं पिछली बार सब बता चुका हूँ। जैसे आपका पत्रकार भवन जिसमें बनना चाहिए 69 रुपए का रेट, 69 रुपये में तो आप ले लेते भाई, 2-3 पत्रकार मिलकर ले लेते। वो अपनी जगह चीज है, एक वो बात है। पटवारियों वाला दिखाइए जरा, ये प्रभारी मंत्री हैं। अनुसूचित जाति जनजाति का अगर प्रभारी मंत्री आपके यहाँ कभी बना होगा, वो भी अपने पद के साथ इतना अत्याचार नहीं करे। हमारे यहाँ जो महिला, कोई गरीब जात की महिला जब सरपंच बन जाती है तो उसका जो हस्बैंड होता है, पति, वो उसका सील मोहर लेटर पैड लिए जेबा में बांधता है और जहां जरूरत पड़ता है लिख के दे देता है, मैंने कि सील लगा। ये देखिए राजेंद्र शुक्ला जी इस तरह पत्र लिख रहे हैं, माननीय प्रभारी मंत्री महोदय, मेरी संलग्न सूची अनुसार पदस्थ पटवारियों को अन्य तहसील में स्थानांतरित किया गया। उक्त आदेश के सरल क्रमांक 3 से लेकर सरल क्रमांक 18 तक के पटवारियों की खास रैली उत्कृष्ट, ये सब लोकायुक्त में, ये सब के खिलाफ जांच चल रही है।
ये उत्कृष्ट है। आप लिस्ट आप जानते हो कि पटवारी शहर में रहते हो कि पटवारियों का कारनामा जानते हो, इनको ये उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और ये जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, ये वही सरपंच पति के स्टाइल में, एक आदमी होता तो लिहाज में कह देता है कि दो दो करके दो या नाम लिख दो, ऐसा आदेश नहीं करेगा कि तू पूरा आदेश के बाद फलाने निरस्त कर दे और ये आदेश जारी करे। ये काहे के प्रभारी मंत्री? आप लोग काहे जाते हो? जब आदमी इतना हल्का हो अंदर से, काहे का नमस्ते, किस मतलब का? फिर तो ये तो सिद्ध हो गया कि जब तुम आपको जिनसे हम लड़ रहे हैं, जो रीवा लूट रहा उसी का शिष्य होना है, तो फिर काहे के लिए हमारे लिए प्रभारी है? ये तो मध्य प्रदेश का धोखा था कि आप मुख्यमंत्री के चेहरा बने थे, हम लोग माने थे, अच्छा हुआ आपको चेक कर ले गए, क्या अंदर से क्या। ये पकड़िए, पटवारियों ने प्रभारी मंत्री को खरीद लिया क्या? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि प्रहलाद पटेल को हम लोग बड़ा नेता मानते थे। चर्चा थी जब नई गवर्नमेंट बनी थी कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, फलाने हो सकते हैं। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि राजेंद्र शुक्ला के लेवल के आदमी के ये शिष्य हो सकते हैं। अगर इस लेवल के आदमी के शिष्य हो सकते हैं और शिष्य के रूप में प्रभारी मंत्री देने हैं, तो काहे प्रभारी मंत्री? और निर्देश जब राजेंद्र शुक्ला का ही चलना है, तो फिर आपका क्या काम? मेरा ये क्या, यहाँ पैसे की खरीद फरोख्त की बात नहीं है, आदमी के साइज की बात। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। बसावन मामा एनीकट अभी हमने बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री से कलेक्टर को वो करवाकर हमने कितने बार में 4 करोड़ रुपए दिया है, 3,97,00,000। इतना अच्छा काम, इतना पवित्र काम कि आगे हो जाएगा, पानी भरा रहेगा, दोनों तरफ सिंचाई होगी, सुंदरता बढ़ेगी, ये रोके हैं। अभी उसका टेंडर कराया तो 40% बिलो डलवा दिया। राधा कृष्ण पटेल जी का लड़का जो अपना है ना, क्या नाम हो, अच्छा बच्चा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन गुरु गलत है, उन्हीं के उसमें वो करता है, तो उसको काम मिला। देखिए क्या होता है। हैंडपंप, ये पत्र दिखाइए। जब एक उनका शिष्य हमारे यहाँ पूर्व विधायक का, बच्चे ही दिमाग है, क्या कहें, बच्चे ही मानते हैं लोग, तो एक पत्र कि जो हैंडपंप होते हैं और जो बिजली के खंभे करते हैं, उसमें जो 9 इंच बाई 9 इंच की जगह लगती है, उसका अत्याचार, और अधिकारियों को फोन राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं कि बिना त्यजन मत करना। राजेंद्र शुक्ला फोन कर रहे हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। ये देख लीजिए, ले लीजिए। उपरोक्त कार्यस्थल के जमीन के अत्यजन की सत्यापित प्रति भेजें, हैंडपंप उत्खनन। ये लीजिए, ये भारत देश का पहला उदाहरण। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सवरिया में विकास को किस तरह रोक रहे। हैंडपंप हम दे रहे हैं, अपने विधायक नहीं से दे, कोई तुम्हारी कृपा नहीं, पर उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का अत्यजन चाहिए। यात्री प्रतीक्षालयों के लिए न चाहिए। जो सगरा से लेकर आप चले जाओ वहां तक, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का यात्री प्रतीक्षालय लगा है। किसी आदमी का चरित्र देखना हो तो आपको उसका यात्री प्रतीक्षालय दे। यात्री प्रतीक्षालय सबको मालूम है 3,87,000 का है। लोहा 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख कमीशन मिलता है। कोई अगर ईमानदार विधायक होगा तो पागल है कि 4 लाख के 1 लाख के काम में 4 लाख देगा। अगर वो दे रहा मतलब पैसा ले रहा। जो आदमी यहां तक पैसा ले सकता है वो बाकी जगह कहां न लूटा हो। फीडर सप्रेशन में इन्होंने 3,000 करोड़ अंदर किए। नवकरणीय ऊर्जा की आप साइट देख लो, उसमें इन्होंने 700 करोड़ अंदर किए। 90% सब्सिडी थी। अमहटा फलाने, हम नहीं देख नेट में जो पढ़ा, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जब ये नवकरणीय ऊर्जा मंत्री थे जिसमें बिजली न बन रही हो, और सब में सब्सिडी थी 90%। आज कहीं आपको नवकरणीय ऊर्जा दिख रही? फीडर सप्रेशन के एक समय काम चला था, हम लोग भाषण दिया करते थे कि ऐसा हुआ, किसान की बिजली अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। आज तक कोई आपको कंप्लीट दिख रहा? पूरा उसमें रेड्डी ओड्डी पता नहीं कहाँ साउथ हाउस के ठेकेदार लाए थे, कोई 60 करोड़, कोई 150 करोड़, 3,000 करोड़ उसी आज तक उसी की गर्मी। और अभी RDSS योजना में भी यही भ्रष्टाचार शुरू है। उसमें हम इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं मानते, पर मतलब उस काम को भी तरीके से नहीं किया जाता। फिर बाकी पैसा काहे का? बाकी पैसा समदड़िया वाला, रीवा की जनता के वोट का। ये जो नवकरणीय ऊर्जा हो, चाहे फीडर सप्रेशन का माल हो, चाहे जमीनों की लूट का माल हो, ये कहाँ से आया? ये जनता के वोट से आया। ये जो जनता ने अपना वोट दिया ना, उससे जो ये 5,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हुई, अगर उसमें जनता के वोट का भाग दें तो एक एक जनता को अगर ये 5-5 लाख रुपए एक वोट का दें, तब भी ये प्रॉफिट।
कुल मिलाकर ये खेलकूद हुआ है। अब PMGSY की रोड खुदवाई दे रहे हैं, जहां ये वोट आके है। अभी हमारे यहाँ भलुआ में जो है 167 वोट से कोई हार गया, तो वहां पर रोड मशीन लगा के आप लोगों ने देखा ही होगा तमाशा। और ये फोन करते हैं पुलों का खेल, जितने रीवा पुल है, ये दिखाता हूं आपको कैग की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार की जो ऑडिट एंड लेखा थी, कैग की रिपोर्ट, उसको मानेंगे? मेरी बात नहीं माने। रीवा जिले के पुलों के बारे में क्या लिखा? 100 रुपए का पुल है, 150 का एस्टिमेट बनाओ, फिर वही अधिकारी, फिर ठेकेदार की ड्राइंग डिजाइन है, फिर वो अपनी ड्राइंग डिजाइन पुनः उसको 100 करोड़ की डिजाइन कर देता है, वही अधिकारी उसको अप्रूव कर देता है। तो तूने ही क्यों नहीं लगाया 100 करोड़ का, क्यों 50 करोड़ लुटवाया? फिर जो पैसा बचा, और वो EPC कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब काम होने से मतलब पेमेंट पूरा 150 करोड़। EPC का मतलब होता है, आप लोगों के दिमाग में होगा जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा। अब ऐसा नहीं होता। जो इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका मतलब यह है कि आपको यहां से वहां तक रोड बनानी है। हम कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे 150 करोड़ में कठिन। आप कहते हो मेरी डिजाइन है, ये सिंपल बना दिया, आपको पहुंचने से मतलब, तो पैसा 150 ही मिलेगा। और जितने % बिलो है उसका चेंज ऑफ स्कोप करके नकली काम, फूल पौधे ये वो करके अलग मिलेगा। और ये जितने पुलों के काम हैं, इसमें इनका ये देखिए, हमने लिखा है एक्सप्लोरेटरी बोरिंग के पुलों के निर्माण में अपर्याप्त संख्यक जांच कराकर कार्रवाई किए जाने बाबत IRC 78 की खंडिका 704 के अनुसार इतना है। और ये कैग की रिपोर्ट है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन संभागों के 16 पुलों में कार्यों में BOQ पाया गया कि 277 स्थानों पर ऐसे बोनी के प्रावधान थे जिसमें ठेकेदारों ने केवल 98 स्थानों पर कराया और खंडिका 704 का उल्लंघन किया। ये सब संरक्षण में, ये इनके DNA में ठेकेदारी है। मेरा इनका विवादित ठेकेदारी क्या है? ठेकेदारी तो इनसे ज्यादा कौन जाने, हम खुद नहीं जानते। इनको मतलब ये टोटल पैसे की कमाई और लूट। इसके बाद गौशाला की लूट, गौशाला की फाइल दिखाओ 25 करोड़। ऐसा कोई बड़ा व्यापारी नहीं अल्ट्राटेक जो 5 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ न देखे और वहां गायों को कुत्ते खाए। इनको सांप लगेगा, मेरी बात ध्यान रखना। ये इकट्ठा निकलता है, वो बात अलग है कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो उसके पहले बहुत जोर लपलपाता है, नहीं समझ रहा है। और आप लोग उम्मीद रखना इनके, अगर इनका भगवान के नजरों में अगर उसकी तराजू में इनका पाप चढ़ गया होगा, इस बार बल्ब लप से बोलेगा, अचानक जोर से लपलेगा, फ्यूज हो जाएगा। ये देखिए बसावन मामा गौशाला, कभी आप लोग इन सबको स्टडी किया करो, देखा करो, जाना करो कि किस किस तरह से इसकी एक उन्होंने इतनी ये राशि, हाँ ये राशियां दे, ये राशि, ये हमारा नहीं है, ये सब इन्होंने जो जवाब दिया विभाग का। इस तरह से खेल, ये जो जा के ये गाय के मोह में न हो जा रहे हैं। ये 25 करोड़ 50 करोड़ जो वहां पलटी के हैं और पूरे सबरिया की किसानी को बर्बाद कर दी है, ये उसमें जा रहे हैं। और एक चीज जरूर इन्होंने की कि जितना गैया को कुत्तों से नचवा रहे हैं, उतने वहां चील बढ़ रहे। भगवान की कृपा हो, कहीं ये चील का ना सप्लाई करने लगे सेकों को, उसमें वो बहुत महंगा बिकता है गिद्ध। यूरोप में हमारे यहाँ चील जो बहुत हो गई, आप देख लो ना वहां। चलो, पैसे के लिए कर कुछ भी सकते हैं। PHE के लुटेरे को अतिरिक्त नाम, आज देखा 138 करोड़ का घोटाला मालूम है। 138 करोड़ के घोटाला के बाद चिट्ठी आई, आप लोगों ने उसमें देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में कि उसके सर्विस बुक मांग रहे हैं। वो सर्विस बुक दे ही नहीं रहा, वो इंजीनियर है ही नहीं। वो जहां से किया है हंडिया से, वहां इंजीनियरिंग है ही नहीं। सील मोहर लगा के फर्जी नौकरी कर लिया। सर्विस बुक अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दे रहा, अपने ऑफिस में नहीं, घर में रखे, दिखा नहीं रहा, जबरदस्ती। फिर उसको ट्रांसफर किया उन लोगों ने, विभाग के अधिकारियों ने। आज भी कुछ जागरूक लोग बचे कमिश्नर, तो उसको उसका ट्रांसफर तो निरस्त किया लूट के बदले अतिरिक्त प्रभार, मतलब उसको मऊगंज कर दिया और रीवा अतिरिक्त प्रभार। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताओ ना कि यहां पर मैं गलत हूं। ये देखिए अतिरिक्त प्रभार, मतलब वो ट्रांसफर को निरस्त और उसके बाद अतिरिक्त प्रभार। ये तो पाप हो गया। इनका उप मुख्यमंत्री बन जाना रीवा को मैंने जला देने की स्थिति में। अब आगे आ जाइए,
एमपीवी का हाँ, एक हमने पत्र लिखा है धीरमाना। आप लोगों को याद होगा राहुल जैन जब कलेक्टर थे, जब हमने पंचायती राज आंदोलन किया था, तो मेरे फार्म हाउस की नाप हुई थी और ये स्विमिंग पूल हमारा तोड़ा गया था। मैंने हमने खुद ही तोड़वाया था। ध्यान में आ रहा है क्या? वो थोड़ा अतिक्रमण में आया था तो मैंने खुद ही तोड़वाया था कि मैं खुद ही तोड़वा दी। उस समय मेरी और प्रॉपर्टी ढूंढी गई थी, तो एक प्रॉपर्टी थी नोएल इंटरप्राइजेज वहाँ धीरवाना। उसमें चूंकि हमने कुछ निर्माण नहीं किया था, ये कुछ कर नहीं सकते थे आज भी बिना निर्माण, लेकिन उसमें बकायदे नाप जोख हुई थी, दोनों तरफ राहुल जैन ने रोक कराया था, मशीनें चली थी, अखबारों में न्यूज बनी थी कि अभय मिश्रा का वो नापा जा रहा। आज आप वहां चले जाओ, तिरछा है पूरा बीच सेंटर तक, और अभी बाढ़ आएगी तो वो उसी कारण बाढ़ आ जाए। ये पत्र लिखा है मैंने इसको कमिश्नर, ये जो अभी जिला पंचायत के सीओ थे हमारे यहाँ, इनको मैंने लिखा है कि आपके संरक्षण में रीवा शहर के पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख नाले धीरमा नाले में जानबूझकर अतिक्रमण कराया जाकर आर्टिफिशियल बाढ़ निर्मित कराए जाने के संबंध। और अंत में लिखा है मैंने 7 दिन के वो अंदर सूचित करें, और एक साथ हमने और लिखवाया था कि सनद रहे वक्त पर काम आवे वो कहाँ। चलिए इसको यही मान लीजिए, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी इस बरसात में जब बाढ़ आएगी, इस लेटर को आप लोग ध्यान रखें। और आप वहां से गुजरते आप खुद ही देख रहे होंगे, नजर में आपको अलग ही दिखता। ये पैसा लेते हैं, इनका एसडीओ सब इंजीनियर, ये सब गलत काम करते हैं। जिला पंचायत में रहे हमने देखा इनका। और ये नेताओं की क्यों जूता उठाने को तैयार है, उसकी बटरिंग करने को तैयार है, माल कमाना है। अगर कोई ईमानदार अधिकारी है तो कहीं रहेगा, रहा आएगा, पर रीवा में लूट करना है तो बटरिंग करना, सब उनके गलत काम करना और अपना मलाई खाना, ये हो गया। अब आगे आ जाइए। ये अपने भाई विनोद शुक्ला को खाए ले रहे। भाई बेचारा, वो अंदर उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते हैं, रीवा में रुक नहीं पा रहा, मरवाने का खतरा है। मतलब जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देख, मतलब है ये जो चेहरा चिकना चुपड़ा है उसके अंदर का आप देखो क्रूरता। फिर बस्तियों को लगातार उजाड़ा जा रहा। जयराम अग्निहोत्री पे हमला हुआ, मैंने इतने पत्र लगाए, विधानसभा प्रश्न उतरा, बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं। जयराम अग्निहोत्री मंडल अध्यक्ष का केस क्यों नहीं जांच की गई? करो ना, हमारा विरोधी है ना। मैं तो कांग्रेस का हूं, भाजपा का है ना मंडल अध्यक्ष। मैं तो विरोधी आदमी बोला, तुम क्यों नहीं कर रहे? सुंदरिया पे हमला हुआ, क्यों नहीं कर रहे? ड्रामा करवाकर, मतलब इनको क्या हुआ, पहले ये कुछ थोड़ा बहुत लेवल भी था, स्तर था। ये हमसे लड़ने के चक्कर में कर लिए गुंडों लफंगों की दोस्ती, और आदमी वही बनता है जो जिन आदमियों से एवरेज गिरा होता, जैसे हमारा ड्राइवर, हमारा गनमैन, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा पीए, जिस लेवल का आदमी होगा दोस्त, आदमी धीरे धीरे वही बन जाए। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़ों से दोस्ती करो, छोटों को साथ बनाए रखो, छोटों से दोस्ती मत। आज के लिए हो गए हैं छोटे। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, पर खास शैली पूरी लफंगों की, और उसी स्तर पर इनका काम है। अब ये वो नहीं रह गए जो आज से 10 साल पहले। दुर्भाग्य है कि उस समय अगर ये हार गए होते तो आज रीवा शायद आधा बच जाता, आज कुछ नहीं बचा। आप लोग जीडीसी की बात क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया बढ़ रही, बच्चियों के एडमिशन के लिए जगह नहीं। आप खुद बोलो, यहाँ दूसरे जीडीसी की जरूरत है कि नहीं? हर शहर में 2-2, 3-3 जीडीसी हो गए। अभी आपके देखते देखते यहाँ कॉम्प्लेक्स समदनिया कभी फिर बनेगा। ये इसी वोट के पहले अगर बन गया तो ना रोक पाओगे, अगर अगले वोट में बनना तो रुक जाए। इस बार ये चुनाव हारेंगे, मेरी बात मानो मुझे, मैं बड़े विश्वास से कह, मुझे दिख रहा क्या होता है जब ये श्रीनिवास तिवारी बनने चले। श्रीनिवास तिवारी का किसी जमाने में बड़ा भय आतंक था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष था, वो किसी का भला भी करते। इन्होंने उनकी बुरी चीज तो सीख ली, अच्छी चीज तो ब्लड ही में नहीं है, कहां से करोगे? और आज इनकी भी यही स्थिति है कि लोग इनके नाम से थर्रा रहे हैं, और ये इतना भय पैदा कर रहे हैं, ये मारपीट करा रहे हैं, ये फर्जी मुकदमों में करा रहे हैं, ये हर जगह गलत लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, गुंडे पाल रहे, लोगों पे हमले करवा रहे, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित कर रहे, पूरा दादा के
दादा से बड़े दादा ये बने हुए हैं। और याद करिए दादा जब गए थे 28 जनता जय जयकार कर रही थी और 28,000 से कट से मार दिया। यही स्थिति होगी इस बार। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ, एक और यह पत्र है 17 जून 2025 आदर्श कटियाल ने लिखा है, लीजिए इसकी फोटो खींचिए। जिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध जांच है, विभागीय जांच संस्थित, उनको थाने नहीं दिया जा सकता। यहां तो विभागीय जांच क्या बड़े बड़ी जांचें संस्थित हैं और उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया, वो टीआई भी नहीं। अब ज्यादा न जाइए, अवनीश पांडेन का उदाहरण ले लीजिए। अभी अभी क्या जांच नहीं चल रही, सस्पेंड हुआ, जांच स्थगित है, कैसे दे दिया? और ये पत्र कैसे आ रहा है, इसका पालन कौन करेगा? इसमें मैंने फिर पत्र लिखा कि इस पत्र का क्या औचित्य है जब यहाँ पर रीवा में इतने लोगों को दे रहे। सभी फोटो कॉपी हम लोगों को दे दीजिए। हाँ, ये आप ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, अभी खींच लीजिए, खिंचवा दीजिए। ये दवाइयों का ऑर्डर कोई अरुण पांडे ने ले लिया है पूरे प्रदेश में। कॉपी करा के बांट दो। रीवा में टोटल नकली दवाई की सप्लाई हो रही। आदमी यहां अगर गोली खा लेता है तो 4 दिन में हो सकता है। मतलब इतनी भयानक लूटपाट। अस्पताल में बच्चियां सुरक्षित नहीं जा रही तो गैंगरेप हो रहे, रिश्तेदार हर गली में बैठे हैं। एक कोई शशांक शुक्ला अभी उसमें आया, क्या नाम है, राइस मिल घोटाले में, जिसका वीडियो नहीं चला कि मंत्री का वो पैसा कलेक्शन वो अनिल करके जो इसको तुरंत बहाल कर दिया। कौन है? सगी भांजी का लड़का है, मेरा भी भांजी जैसा है, बचपन में मैंने खिलाया उसको अपनी गोद में। पर बात आप देखिए ना, ये करवा क्या रहे रीवा, और पूरे जगह नाम के घोटाले, और हर घोटाला इनका एक सूत्री कार्यक्रम, अत्याचार करो, भय पैदा करो और पैसा कमाओ। पहले ये भय पैदा नहीं करते थे, इस बार ये भय पैदा कर रहे। जिला सरकारी बैंक पहाड़ी, जिला सरकारी बैंक में आप घोटाला देखो, एक ज्ञानेंद्र पांडे, आप जान रहे उसमें नियम है 3 साल से अधिक नहीं हो सकता, और गृह जिला में नहीं हो सकता। वो गृह जिला का है, ये 4था-5वां साल चल रहा, और इतना भयानक लूट है इसमें भी, इसका हल्ला नहीं, इसका आप लोग नहीं जानते, मेरी फाइलें बढ़ गई। ये जांच प्रतिवेदन, ये जांच प्रतिवेदन है विभागों को, आप बता दीजिए। जांच प्रतिवेदन में इनको जो है लिखा गया, अभी दोषियों को संरक्षण देने के साथ ही उनकी स्वयं की संता की ओर संकेत करती। ये जांच प्रतिवेदन है बड़े अधिकारियों को। इसके बाद यहाँ तो अलग से राज चल रहा है, जैसे दादा के टाइम में था ना, ऐसे ये यहाँ के अलग से एक तरह से अघोषित मुख्यमंत्री बनकर पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। और है कुछ नहीं, ये प्रहलाद पटेल जी और वो क्या नाम है एक और, इनको जिनको सुप्रीरियर कैलाश विजयवर्गीय एक गिरोह बनाए हैं सीएम के खिलाफ गिरोह बनाए हैं, और ये आपस में गिरोह बनाकर एक गिरोह के रूप में काम करना। अब एक बात तो ये, दूसरा ये स्वयं को भू माने, जैसे वहां जबलपुर में तो राकेश सिंह की चल रही उस इलाके में, जैसे आरएसएस का वो प्रांत बटे हैं ना, महाकौशल और वो मध्य प्रांत, और वो 3, इसी तरह से 3 मुख्यमंत्री बना। और इस समय जिस तरह से लूट और भ्रष्टाचार, शराब की पैकारी आप देख ही रहे हो। जगदीश देवड़ा के यहां आपको पता है 13 फर्जी बैंक गारंटी ईओडब्ल्यू ने निकाली फर्जी। लाल घाटी में अपराध दर्ज हुआ, शराब की दुकान, यहां 13 फर्जी बैंक गारंटी में अपराध दर्ज हुआ। और अभी जब नॉन शेड्यूल्ड बैंकों की हमने जानकारी मांगी है तो मैंने अपने लेवल में चेक करा है, 143 फर्जी बैंक गारंटी निकली 5 साल, 143। दिल्ली का कम से कम 10 गुना बड़ा शराब घोटाला ये है। और ऊपर से इनाम क्या कि विभाग नहीं बदला गया, दोबारा फिर वही मिले। आप देखो ना, और ये क्या कर रहे हैं, ये एक परमिट पर 3 राउंड शराब को पलटवा दे रहे हैं डिपो को, और इसके बाद अलग हो जाते हैं। फिर अधिकारियों की पोस्टी का पैसा ले लिया और महीना बांध दिया। और जब ये डिपो में 3 गुना आ गई बिना टैक्स की शराब, जो 2000 की वो 600 वाली आ गई, तो यही गांव में गली गली बिक रही। फिर आगे पुलिस संभाल लेती है, फिर आगे जिला का आबकारी अमला संभाल लेता है, फिर यहाँ लूट होती है, फिर यहाँ नशा होता है, फिर वही पैकार कोरेक्स भी बांट रहे हैं, फिर नशे के कारण अपराध होता है, फिर हर गली में बलात्कार होता है,
फिर एक लाइन अटैच नहीं किया जाता एक सिपाही कि गुड़ में अगर 7 लोगों का बलात्कार हुआ है तो शर्म के कारण दिखाने के लिए एक सिपाही को कुछ दिनों के लिए लाइन अटैच कर दो, 2-3 दिन के लिए नहीं। डंके की चोट में एसपी साहब को गौरव होता है कि वाह इनको तो आनंद आता। आज तक जितनी रेप की घटनाएं इनके टाइम में हुई कभी कुछ हुआ और किसी में इन्होंने कार्रवाई की हो तो बताओ। इनको वो जैसे जो अमरीदी कौन था उसको आनंद आता था ना, इसी तरह इनको अंदर से आनंद आता है जब यहाँ बच्चियों पर अत्याचार होते हैं। ये हालत है। होली का आप देखो कृष्ण कन्हैया, मतलब रीवा किस दिशा में जा रहा है। ये ईओडब्ल्यू ने अपराध पंजीबद्ध किया पर इन्होंने नहीं किया। ये यहाँ की स्थिति है। नान के घोटाला आप देख ही रहे हो, जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग सब नान के राइस मिलिंग और फर्जी घोटाले में है या मध्याह्न भोजन में। अभी ईमानदार मंत्री जी, पंचायत मंत्री जी बड़ा ज्ञान बांटते हैं। अब हमसे ज्यादा ही पंचायत को जानेंगे। हम जनपद अध्यक्ष रहे, हम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, हम चलती चिड़िया का पंख सूंघ लेते हैं। अभी ये जो मध्याह्न भोजन ये ठेका कर रहे हैं, तमाम ठेका और यात्री प्रतीक्षालय इनके यहाँ भरे पड़े हैं। लाइन से आप चले जाओ प्रहलाद पटेल जी के यहाँ, ये ईमानदारी का ज्ञान देंगे। हम नहीं जानते तुम यात्री प्रतीक्षालय लगवा रहे हो तो क्या क्या न कर रहे होगे। जितना मौका मिलेगा कहीं नहीं छोड़ने वाला। वो भाषण देना अलग बात, जांच प्रतिवेदन जो इस समय है सुनने वाला, ये जो इस समय वर्तमान में उसके खिलाफ, अनिल के खिलाफ। एक और चीज आप देखो, जितने भी आदेश हुए हैं हाई कोर्ट में, यहाँ मैंने गजब का हाई कोर्ट को भी अब हम बोले तो क्या बोले, थोड़ा एक मर्यादा है। और लेकिन सरकार की मिली भगत देखो कि ये जो हजार स्टे है जो आज तक पड़े हैं, फिर विधानसभा में कह देते हैं कोर्ट में केस चल रहा है, इसमें चर्चा नहीं होगी, नीचे भी चर्चा नहीं होगी, एक स्टे ले लो खींचो और लूट करते रहो, इधर देखने वाला कोई नहीं। एक और अभी वो प्रकरण था, आपका लोकायुक्त के केस बनते ना, लोकायुक्त ट्रेड कॉल, हजारों केस ऐसे हैं, हजारों, जिसमें आज तक चालान पेश। इसको मैं विधानसभा में भी लगा, चालान पुटअप ही नहीं कर रहे। 10 लाख 5 लाख वो सब रिटायर हो गए, टेप हो गए, रिटायर हो गए और ये यहाँ बढ़िया पैसा बनाते हैं। सैकड़ों मर गए और इसमें ये चालान पेश नहीं कर रहे। और भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 एवं संशोधन नियम 2018 के तहत कुल कितने मामले पंजीबद्ध किए गए, हम ये पूछ रहे हैं। 2010 से 2000 माने आज की डेट तक पंजीकृत मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, कितने मामलों में अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं किया गया, बस बार बताएं। चालान पेश कर दिया तो बताएं कितने मामलों में अभियुक्तों को दोषी सिद्ध किया गया, कितने मामलों में कौन बाधित बनी, चालान नहीं पेश का। ये जो 25 साल की एक ही गवर्नमेंट है, रोटी पलटी नहीं गई, इन्होंने खेल पकड़ा। जैसे अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले को भेजा तो लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति बनाई, तो उसमें क्या बनाया कि तुम अपनी पुरातन शिक्षा नीति को छोड़ के हमें अपना, मतलब हमको अपना सुपर मानो, हमारी नकल करो और हमको अपना बॉस के रूप में स्वीकार करो कि हमको तुमसे सुपर है। इनकी शिक्षा नीति उससे खतरनाक। इनका यह है कि 5वीं फेल है तो 8वीं में एडमिशन दे दो, गलत हो तो आप बताइए। फेल हो रहा है तो सप्लीमेंट्री कराओ 4 विषय में, फिर फेल हो रहा है तो कराओ। कुल मिलाकर भारत का बच्चा शिक्षित नहीं होने पाए, और जब तक वो शिक्षित नहीं होगा, अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा, और जब तक अपने पैरों में खड़ा नहीं होगा तब तक इनकी पेंशन योजनाओं पर डिपेंड रहेगा। बहनों को 3000, भैया को 2000, चिल्लर फेंको, राज करो, खजाना लूटो। इनको जो वास्तव में जो ये इस्लाम से प्रॉब्लम है, मालूम कैसे? इस्लाम का हर बच्चा जब जन्म लेता है तो शिक्षित हो जाता है। कैसे? वो धर्म के बहाने ही कुरान सीख जाता है, वो साक्षर हो जाता है। उनको इनको दिक्कत वहीं से शुरू हो जाती है। मतलब इनकी खतरनाक योजना आप देखो कि हो सकता है कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में कब्जा किया होता तो वो भी इतना खतरनाक नहीं होता। कहीं ना कहीं वो रहम करता है कि ये देश पनपता है, पर ये कुर्सी और आज की डेट पे क्या है, ले दे के कमीशन। मतलब राष्ट्रीय स्तर के गुंडे और राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के अपराधी इस स्तर पर कंट्रोलिंग चल रही और भय का माहौल, पूरा देश डरा, कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं।
जन अभियान परिषद में नहीं देखो। जन अभियान परिषद का खेल दिखाते हैं रीवा। ये देखो, ये जो वोट पड़ता है ना, ये लाडली बहना भर का वोट नहीं, ये कैग की रिपोर्ट। कैग की रिपोर्ट में 20-20 करोड़ एक एक जिले में प्रस्फुटन समितियां बनी, 10-10 हजार रुपए जा रहा। मैंने जैसे कार्यकर्ता बांट ले ना गांव-गांव, हर गांव में 20-20 और 10-10 हजार की तनख्वाह, इसका वोट है। और ये किसका पैसा है? जनता का पैसा है। ये जन अभियान परिषद है। फिर इसके बाद हमारे यहां सेवरिया में भी एक टीआई आया था, संगेश राजपूत। अच्छा टीआई, स्ट्रिक्ट टीआई, गलत काम को नहीं करता। बामुश्किल ये उससे 1-2 गलत काम कराने का प्रयास किए। एक में उसने छोड़ रहा था, कमजोर बना, बाद में उसने मना कर दिया। उसने नहीं किया, वो 2 महीना नहीं रह पाए। यहां हमारी उदित इंफ्रा कंपनी है, आप जानते हो, जिसका मैं डायरेक्टर नहीं हूं ड्यू टू विधायक होने की वजह से। हमारे 20 लाख का की ठगी हो गई। 20 लाख की ठगी का मैंने इसके यहाँ FIR कराया। बामुश्किल उसने FIR किया तो 420 लगा दिया, बस थाने से जमा। 420 में उसमें 409 लगता है। अगर आप जो ऑनलाइन बिजनेस करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, धारा है 409 में गैर जमानती हो जाती। 6 महीना लगा, मैं DG तक से मिला तो इसने मार्गदर्शन मांगा पुलिस प्रोसिक्यूटर से। पुलिस प्रोसिक्यूटर और अधिकारियों ने उसमें बकायदे मार्गदर्शन दिया, 409 बने। तो अभी भी लगाया कि नहीं लगाया, तब ये स्थिति। मतलब ये राजेंद्र शुक्ला किस हद तक बदल ले रहे हैं, किस हद तक ये नीचे उतरे हो। आप सोचो कि मैं कैसे विधायकी कर रहा होऊंगा। इसके बाद भी मैंने 200 छोटी छोटी रोड जुड़वा ली, 48 रोड मैंने मेहनत करके जुड़वा ली। ऑनलाइन में जो एक ऐप आया था उसमें मैंने खुद मेहनत करके जुड़वा ली। मैं अपने विधायक निधि से 50, जो काम 2 लाख के होते हैं वो हम 50,000 में लोगों को व्यक्तिगत तौर पर वो करके उनसे बनवा लेते हैं। मैं इतना काम कराए दे रहा हूं। 127 करोड़ की मैंने 2 लाइन रोड ले आया हूं। कहां से? रीवा बाईपास से लेकर फराज से मोड़ तक। मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर कृपा की, हमने उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि मैं ये कर दूं, उन्होंने की। ये प्राण दिए हैं, ये अपना आधा काम बंद किए हैं, उसको बस स्टैंड ले जा रहे, कहते रीवा बस स्टैंड से शुरू होता है। मैंने कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो, फिर अभी लड़ा तो बोले पौधा से शुरू होता है। अभी कंक्रीट रोड बनी है, आपने देखा है नगर निगम से। अब कंक्रीट के ऊपर कंक्रीट हो गए तो दुकानें घुस नहीं जाएगी। इतना जरदुआ आदमी हमने नहीं देखा। मतलब हद हो गई। कैसे मैंने किसी तरह काम न होने पाए उसको। और 5.5 मीटर ऑलरेडी कहते 7 बना दो, तो क्या 75 सेंटीमीटर के लिए चप्पल घिसे हैं, उसका 5 का 10 बनाने के लिए हम रोड लाए। पर मतलब आप इनकी निकृष्टता देखो आप, कि ये सेवैया को जला देने के लिए किस तरह से आते। ये पत्र भी है हमारा, आप लोग फोटो दोबारा मैं मिला, अभी भी मुझे उसमें संघर्ष करना पड़ा इनके दबाव के बाद। और शुरू में ये दोनों कलेक्टर SP शिवराज जी के टाइम के थे। शिवराज जी के फाइनेंशियल पार्टनर थे। ये 3 वर्ष सिगरौली के प्रभारी मंत्री रहे। सिगरौली को इन्होंने लूटा है, और भी विभागों में इन्होंने जो लूटा है उसमें पार्टनरशिप की है पूर्व मुख्यमंत्री के साथ। ये उनसे खुले थे, उस समय इन्होंने पोस्टिंग करा ली, और आज भी वही दोनों हैं। और इन दोनों ने इतना इनके साथ गलत काम किया है कि अब कैसे मना कर दे। कोई अधिकारी हो तो अगर एक बार गलत काम किए हो तो हमारे साथ करेगा, दोबारा हमको मना कर पाएगा। तो ये स्थिति चल रही है। रीवा में SDM है एक हमारे यहाँ का, हमसे पहले वाला आदमी जो था वो आजकल विधायक प्रतिनिधि के रूप में दलाली का काम किया। आपका काम है तो इतना लगेगा, तो आधा हम लेंगे, आधा तुम लोग। SDM से पूरा लूट मचाएंगे। हम हद माने हैं दिव्यराज सिंह को कि तुम कैसे सहे हो। हम तो इसलिए सहे हैं कि जब हमारी काउंटिंग हो रही थी तो उसने हमारा काम बढ़िया कर दिया था। जो वो आज लूट ले रहा, हमने उसी समय उससे कर लिया। वहीं काउंटिंग होते न होते तो हमारा सब लोड कर दिया और हम जीत जात गए। ये हमारा कुछ नहीं कर पाए। बाकी पूरा समरिया लुटवाए ले रहे हैं। एक आउटसोर्स का कर्मचारी है अभय दुबे का नाम का आदमी, आप सब जानते हो। मतलब रीवा में हो क्या रहा है। अल्ट्राटेक की जमीन, अल्ट्राटेक की आप देखो ये जमीन, अब इनका रीवा फुल हो गया, मानिया डाली ला रहा है। ये नोटिस है, ये नोटिस है, नोटिस एक निकालिए ना, नहीं वो वाली दूसरी राज्य वाली, जिसमें बमौरी उमौरी इधर रहाट वहाट ये सब गांवों को इनमें उद्योग लगे, इनको सबको किसानों को खाली करना पड़ रहा है।
दूसरा, जो अल्ट्राटेक से जो CSR मद होता है उस क्षेत्र में 1 रुपया नहीं मिलता। पूरा इनका यही कलेक्ट्रेट लिफ्ट, यही शुक्ला जी के ये, वही गौशाला और किसानों की जमीन ले ली और किसानों की जमीन ले ली। इनके एक रिश्तेदार हैं कोई अरुण पांडे, डिप्टी कलेक्टर, बाद में कुर्सी के कारण हो गए, कुर्सी थी सत्ता थी तो अब चाहे कलेक्टर कह लो चाहे सेक्रेटरी कह लो, हो गया। रीवा का आदमी कितना होशियार होता है आप जानते हैं। तो ये जो इनका कार्यकाल खत्म हुआ माने जेपी के लीज का, आज वर्तमान में पूरा 200-300 एकड़ जमीन यह परिणाम करा। इसके अलावा ये खुद ही सेक्रेटरी थे, ये खुद ही बनाते थे, अपना वो बनवाते थे और यहाँ के अधिकारी दस्तखत करते। और इसके अलावा बाकी एक किसान को जमीन वापस नहीं हुई, जबरन उत्खनन हो रहा। और अभी जो विद्युत विभाग की शिकायत दिखाई है, विद्युत विभाग की जो हमने बनाई से विद्युत विभाग के जितने ट्रांसफार्मर लग रहे हैं IDSS योजना का, वो ऑलरेडी एक सर्वे है। हम ये कह रहे हैं कि तुम किसी की बात नहीं मानो, जहां का तहां लगा। बभौरी में एक DSP पाठक 4 किलोमीटर घुमा के उसके अकेले घर के लिए जा रहा, अरुण पांडे के घर के लिए गया, अरुण पांडे के पूरे परिवारों के घर के लिए गया, अरुण पांडे के फार्म हाउस के लिए अलग से घर में जा रहा। और किसान जो वास्तव में उसमें है, मतलब सर्वे में एक को तरस रहे। यहाँ कोई एक नया विक्रम करके आया है, उसने किया, मैं उसकी कंप्लेंट करवा रहा हूँ और हम बहुत जल्दी घेराव भी करने जा रहे हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़े और इनके अत्याचार के खिलाफ मुझे भगवान ने भेज दिया है 600 वोट से, तो मैं लड़ूंगा। और आप सबसे ये चाहता हूं कि इनका जो सच है, जो मैं मेहनत कर रहा हूं विद प्रूफ, इसको आप लोग जनता के बीच परोसते रहिए। रीवा की सुमात्रभूमि के साथ इतनी वफा की उम्मीद आपसे मैं करता हूं। और जब से आप लोगों ने जो 69 रुपया वर्ग फीट समदरिया वाली जयस्तंभ की जमीन गई, जहां कर्नल बलवंत सिंह जब एक लेख लिखते थे तो 1 साल जेल में रहते थे, फिर आते थे, फिर लिखते थे, फिर 1 साल जेल में रहते थे। और उन्होंने देश के स्वतंत्रता से पहले भारत भ्राता नाम का पहला मान्यता प्राप्त अखबार जो चलाया था, उनके नाम पर जब आप लोग नहीं लड़े कि उनकी वहाँ एक मूर्ति लग जाए, जो दरबार प्रेस बना था, बाद में गवर्नमेंट प्रेस बना, वहाँ आप लोगों को चाहिए था कि उनकी मूर्ति लग के पत्रकार भवन की मांग तो कर लेते, पर आप लोग बोले नहीं। सबसे बड़ी निराशा है, पर तब भी उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिखाई। बताइए इनको कितना पैसा आया और ये क्या किया, अलग अलग थोड़ा सा आप पढ़ेंगे। शहरी पेयजल योजना में कितना पैसा आया? शहरी पेयजल योजना में आया आपके नगर निगम ने रीवा में 62.95 लाख नगर। हाँ, ये देखिए एक नई बात आप लोगों को पता है कि माननीय शुक्ला जी शराब का धंधा कर रहे हैं? नहीं पता है? हम बोल रहे हैं कि शराब का धंधा कर रहे हैं। आज से 4 साल पहले इन्होंने देखा तो इनको लगा बड़ा फायदा, दिए भी उतर गए। इसका डॉक्यूमेंटेशन हम आपको दे देंगे, पर इस चेहरे को आप लोग पहचानते होंगे। ये हाथ जोड़े देख रहे हैं, ये पैकार है रीवा का जाना माना, देख रहे हैं, यहाँ से वहां तक घुमा दे रहे हैं। इसमें ये घर जाके बर्थडे केक काट रहे हैं। अब इनका लेवल देखो, इतना तो हम शर्म करेंगे, इतना नीचे में नहीं उतर सकते। आप देखें, पैकार का बर्थडे काटने घर जा रहे हैं, जिसके ऊपर मुकदमा है, जो सड़क में खून पर पड़ा है, जिसका नहीं स्कूल वाला वो दुकान को पीछे झगड़ा, और ये इनका है। ये वहां केक काटने जा रहे हैं पैकार के घर में चल के, उप मुख्यमंत्री महोदय। ये इनको दारू से इतना प्रेम क्यों? देख लीजिए आप लोग, वहां खींच लीजिए फोटो। धन्यवाद।